इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से हमें मॉक को एनालाइज करना चाहिए ताकि हमारा जो स्कोर है वो 140 प्लस हमेशा रहे। इस ट्रिक को सीखने के लिए मैंने मतलब ये जो एनालाइज का तरीका है इसको बहुत टाइम दिया मैंने, तब मुझे समझ में आया कि ऐसे एनालाइज करना है। और मैंने जब पहला मॉक दिया था अपना एसएससी का 6-7 महीने पहले, तो मेरे सिर्फ 87 मार्क्स आए थे। फिर मैंने और मॉक्स दिए, फिर मेरा 98 के अराउंड गया स्कोर। फिर 110 वाले में ट्रैप हो गया मैं, 110 से ऊपर ही नहीं जा रहे थे। फिर 137 के अराउंड आ गया। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस बढ़ी और ये किस तरीके से मैंने किया मैं इसको पूरी स्ट्रैटेजी में आपको बताऊंगा। तो पहली चीज़ हम समझते हैं कि मॉक को एनालाइज कैसे करना है। पहले तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना है परसेंटाइल पर। परसेंटाइल अगर आपकी 85 से प्लस है तो आप ठीक ठाक हो, और अगर 90 से ऊपर है तो आप बहुत बढ़िया, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा है। ठीक है, तो 85 प्लस मतलब प्री में 85 के ऊपर है तो चल जाएगा, लेकिन मेंस में जो आपकी परसेंटाइल होनी चाहिए वो 90 प्लस ही आनी चाहिए। तो अभी हम प्री की एनालिसिस कर रहे हैं, तो 85 प्लस इज गुड, क्योंकि बहुत सारे लोग चीटिंग करते हैं कि 198 मार्क्स थे किसी के 198.5, तो इतना पॉसिबल नहीं है अगर तुम बिना चीटिंग के एग्ज़ाम दो, क्योंकि लोग क्वेश्चन याद कर लेते हैं, फिर जीके के लिए वो लोग गूगल वगैरह यूज कर लेते हैं, तो इसलिए उनके 200 के अराउंड आ जाते हैं नंबर। तो हम इसको एनालाइज कैसे करेंगे? तो पहला स्टेप है कि पहले हमने देखेंगे परसेंटाइल कितनी है, फिर हम देखेंगे कितने में स्कोर कितना आया। सबसे वीक एरियाज में क्या है मेरा जीके, और जीके में कम नंबर ही आते हैं ज़्यादा लोगों को, तो जीके सबसे वीक है। जीके के अलावा बाकी तीनों सेक्शन को देखो, इंग्लिश, रीजनिंग और जी मैथ्स। ठीक है, तो इसमें तीनों में सेक्शन को अच्छे से एनालाइज करना है और जीके को भी देखना है। तो हम सॉल्यूशन पे जाएंगे और सॉल्यूशन पे जाके हम पहले जो वो क्वेश्चन देखेंगे जो हमसे गलत हुए हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन उसके बाद, तो जीके में अगर मैं देखूँ, सॉरी अगर मैं रीजनिंग में देखूँ, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 गलत हुआ है। ठीक है, अब हमें 2-3 क्वेश्चन पूछना है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मेरा ये होगा कि क्या ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये कॉन्सेप्ट मुझे आता है? हाँ आता है। ठीक है, क्या मुझसे सिली मिस्टेक्स हुई है या कंसेप्ट नहीं आता था इसलिए मिस्टेक हुआ है? सिली मिस्टेक हुई है। अगर मैं इसको दोबारा करूँ तो क्या मैं सही कर लूँगा? हाँ कर लूँगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए, अगर ये तीनों चीज़ें में आपका आंसर ये है कि आपकी सिली मिस्टेक है, आपको कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन अगर आप दोबारा करें तो सही हो जाएगा, तो आपको ये क्वेश्चन एक बार और लगाना है और याद रखना है कि इसमें आपने जो सिली मिस्टेक करी है उस सिली मिस्टेक्स को हम एक कॉपी में लिख लेंगे साइड में, कि मैंने जल्दी जल्दी में ये सिली मिस्टेक्स की थी और इसको आगे नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें मैं पर्टिकुलरली अपने लिए बता रहा हूँ, ये सिली मिस्टेक थी, तो और मैंने लिख भी लिया था कि मेरी क्या सिली मिस्टेक हुई है, और उसके बाद उसमें नहीं होगा। उसके बाद हम जाते हैं जीके पे। जीके पे मेरे कई सारे क्वेश्चन गलत हैं, तो मैं पहला क्वेश्चन देखूंगा। ये है एनुअल बफेलो रेस कम्बाला फेस्टिवल। तो ये मेरा जो, अब इससे मुझे पता चलता है कि इस टॉपिक को मैंने नहीं पढ़ा, मतलब स्टेट और फेस्टिवल मुझे नहीं पढ़ा मैंने। ठीक है, तो मुझे वो पढ़ना चाहिए। मैं एक नोटबुक में लिख लूँगा कि स्टेट और फेस्टिवल को पढ़ो अच्छे से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का किससे रिलेटेड है? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देख के हम बस याद कर लेंगे फैक्ट, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम स्टेट और उसका जो फेस्टिवल है उनको हम याद कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन सही था। चौथा क्वेश्चन में क्या गलत है? एस ब्लॉक एलिमेंट हम अच्छे से देख लेंगे एक बार और इसकी जो प्रॉपर्टीज है, स्पेसिफिक एलिमेंट की बात कर रहा, और ये बात कर रहा है रूबोडियम बेरिलियम की। ओके, तो ये मुझे नहीं पता था, तो उसको आंसर हम देख लेंगे। अब ये बात है, ये भी मुझे नहीं पता था, तो मतलब जो जो नहीं पता उसको देखो कि क्या वो टॉपिक से है किसी। अब इस क्वेश्चन में को मुझे लगता था कि मुझे ये आता है, लेकिन मैंने चांस लिया था कि प्रोवाइडेड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, तो मुझे लगा था 59 होगा, लेकिन 59 नहीं होगा, तो 42 होगा। ठीक है, तो अब मुझे एक नई इन्फॉर्मेशन मिली, उसको मैं एक नोटबुक में लिख लूँगा। इस तरीके से मुझे ये नई इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी और याद हो जाएगी। इस तरीके से मैं अपने सारे क्वेश्चन देखूंगा और जितने भी मुझे नए फैक्ट मिलेंगे उन सबको मैं एक नोटबुक में लिख लूँगा और उस नोटबुक को बार बार मैं रिवाइज करूँगा। इस तरीके से धीरे 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 करके आपकी जो जीके है वो अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम पॉइंट्स में बात करें, तो पॉइंट्स में मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए। क्वेश्चन नंबर 3 ईजी क्वेश्चन है, वो जल्दी जल्दी में मैंने ये इसकी जगह ये सही था, इसकी जगह ये कर दिया। तो मैंने देखा मल्टीप्लिकेशन में मैंने 0.5 इंटू 5 को हमने लिख दिया 0.25, जो कि गलत होता है। इसका आंसर था 2.5, ये सही था। तो ये गलती मैंने की, तो इस गलती को सुधारा मैंने फिर बाद में। तो ये सिली मिस्टेक्स थी, कंसेप्ट मुझे आता था। फिर इस क्वेश्चन नंबर 17 देखा, ये भी सिली मिस्टेक्स थी, मतलब ये इजीली हो सकता था अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 0 पुट कर दूँ एक बार और थीटा इज इक्वल टू 30 पुट कर दूँ, तो इसका आंसर आ रहा है। लेकिन मैं जल्दी जल्दी में मैंने कॉस टू थीटा लगा दिया, सबकी जबकि इसका आंसर था कॉस टू थीटा, मैंने कॉस थीटा लगा दिया, ये गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एनालाइज करेंगे और फिर मैं देखूंगा। जैसे मान लो कि ये इंग्लिश है, इंग्लिश में अब मेरी गलती कहाँ पर हुई? ये लीज़र मतलब होता कि अब लीज़र का मतलब, अगर ये सिनोनिम्स कहता है, ये था सिनोनिम्स, तो लीज़र का मतलब होता है लैंग्वेज
रिक्रिएशन मतलब जिसमें दोबारा, ठीक है। तो मुझे ये नहीं पता था लीजर का मतलब रिक्रिएशन होता, सिनोनिम्स होता है, मुझे नहीं पता था। इसको मैं नोटबुक में लिख लूँगा। माई गेट रस्ट इन टू द रोड मैंने लगाया था, अक्रॉस द रोड होगा क्या? अक्रॉस द रोड मतलब इस जगह तो होता है, ओके। तो अब मुझे एक नया कॉन्टेक्स्ट मिला कि रस्ट अक्रॉस द रोड होता है, तो आगे से मैं ये याद रखूँगा, मुझे नहीं पता था ये। तो ये और ये मैंने जिस दोनों क्वेश्चन जो मेरे गलत हुए हैं, ये वाला इस अरेंजमेंट से है और ये वाला किससे है? ये वाला हुआ गलत, ये हुआ मेरा ईडीएम से, ठीक है। अब जैसे टी से ईडीएम गलत हुआ मेरा, ठीक है, टी से स्टार्ट है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं ब्लैक बुक उठाऊंगा या कोई भी बुक उठाऊंगा, उसमें टी से जितने भी ईडीएम्स हैं उसको एक बार पढ़ लूँगा, अच्छे से रिवाइज कर लूँगा, ताकि आगे बार टी से कोई ईडीएम गलत ना हो। तो इस तरीके से हमें ईडीएम भी रिवाइज करना है, और वोकैबुलरी तो बार बार रिवाइज करनी पड़ती है, तभी आंसर, तभी हमारा इंप्रूवमेंट होता है। अब हम दूसरा टेस्ट देखते हैं। दूसरे टेस्ट में मेरे मार्क्स थोड़े और भी कम है, 148.5 है, ठीक है। और अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखूं तो इसमें मैंने कहाँ पे गलती की? रीजनिंग का एक क्वेश्चन गलत हुआ, और ये क्वेश्चन मुझे सच में नहीं आता था। अब मुझे आता है, लेकिन इसका आंसर शायद लार्वा है, लेकिन मुझे पहले बिल्कुल नहीं आता था। अब मुझे समझ में आया कि टैडपोल से फ्रॉग निकलता है और लार्वा से इंसेक्ट, ये इसका लॉजिक था। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था, तो अब पता चल गया। तो आगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं सही कर लूँगा। जीके में बहुत सारे क्वेश्चन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये मैंने चांस लिया था। क्वेश्चन नंबर ये मुझे नहीं पता। तो अभी देखो, बुक और ऑथर के जो हिस्टोरिकल बुक एंड ऑथर हैं वो मैं भूल रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास नोट्स हैं हिस्टोरिकल बुक एंड ऑथर के, उसको मैं रिवाइज कर लूँगा एक बार और, ताकि मैं दोबारा गलती ना करूँ। ये तो भाई मैंने ये तुक्का लगाया था, लेकिन इसका आंसर क्या होना चाहिए? उत्तराखंड। उत्तराखंड मैंने लगाया था, ऑप्शन उत्तराखंड ही था ये। मतलब अभी मैं दोबारा क्लिक करेगा, क्योंकि पाइन्स के जो पाइन जो लीव होती हैं, जो चील के पेड़ होते हैं, उत्तराखंड में ही होते हैं। तो ये अब पहले क्लिक नहीं किया था, अब ये क्लिक कर गया, तो अभी ये मतलब सही हो गया। तो दैट इज़ समथिंग कि क्लिक करने के ऊपर है, समटाइम्स क्लिक नहीं करता है। और ये देखो, अब ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और मुझे ज्योग्राफी के क्लाउड्स के टाइप मैंने पढ़े थे 1 साल पहले, अब मुझे बिल्कुल नहीं याद। तो मैं अपने नोट्स में लिखूंगा ज्योग्राफी के क्लाउड टाइप, और मैं उसको एक बार दोबारा पढ़ूंगा अच्छे से और रिवाइज कर लूँगा, ताकि दोबारा अगर ये क्वेश्चन आए तो उससे गलती ना हो। और जितने भी क्वेश्चन मैंने अनअटेम्प्ट किए हैं उनको भी अच्छे से देखना है कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो क्या होता है, इससे स्लाइड इंप्रूवमेंट होती है हर बार। अब इसमें देखो, मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चन गलत है मेरे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 5 में था द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर 1/3 ऑफ द हाइट। तो शैडो है 1/√3 है हाइट की। अगर ये 1 है तो ये 1/√3 है। अब इसमें मैं निकालना है एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना, तो ये वाला एंगल निकालना। तो अगर मैं इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? √3 1, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। अब आई डोंट नो कि मैंने क्या लगाया इसका आंसर, मैंने इससे पहले 30 डिग्री लगा दिया था, तो ये गलत हो गया था, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ये इजी क्वेश्चन है। तो मुझे कॉन्सेप्ट आता था, मैंने सिली मिस्टेक्स करी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं इसको दोबारा करूँगा और ये गलती ना करूँगा, ये अगली बार ध्यान रखूँगा। इसमें भी पता नहीं मैंने कुछ सिली मिस्टेक्स की होगी, ये क्वेश्चन भी मुझे आता है। अब PA PB और जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा है, जैसे ये क्वेश्चन छोड़ा है, तो अब मैं इसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं क्या करूँगा, इस कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ूंगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी ईजी है, मैंने कुछ गलती करी हुई सिली मिस्टेक्स, तो इसलिए आंसर नहीं आया होगा। तो आपको देखना है कि कहाँ पर आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं और कहाँ पर आप रियल में मिस्टेक्स निकाल रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना काम करना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करो जितने गलत हुए, और जो क्वेश्चन में सही आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आपको वो कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ना है। और इस तरीके से हम अपने सारे पेपर को एनालाइज करेंगे। और एक चीज़ और याद रखना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ, ये बात सुनकर ही जाना। आप ये मत सोचिए कि आपके जो पेपर है, अगर इस वीडियो को देखने के बाद अभी आपके 90 आ रहे हैं तो एकदम से 120 आ जाएंगे, नहीं आएंगे। या 130 आ जाएंगे, नहीं आएंगे। 140 आएंगे, नहीं आएंगे। आपको ये स्लाइट इंप्रूवमेंट करना होगा। 90 के बाद आपको पता है 110 पे पहुँचा है, आपको पता है आप 1 महीने तक इसी पर हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि 110 पर आप जब रह रहे हैं ना, और एनालाइज करके उसको सुधार रहे हैं, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। और जब वो सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाती है ना, ऑटोमेटिकली जब इंप्रूव हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, अब आप 120 लायक होगा, तो ऑटोमेटिकली 120 आ जाएंगे। फिर 120 पे आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पर गलतियाँ हैं, फिर आप 130 लायक हो जाएंगे, और स्लाइडली इंप्रूव करते करते आप 150 160 तक पहुँचेंगे। तो ये एक मैराथन है, ये इसको आप स्प्रिंट मत समझिए कि एक दिन में आप यहाँ से यहाँ जीत जाएंगे। ये मैराथन है, इसमें टाइम लगेगा, और जब टाइम देंगे आप तब भी चीज़ें इंप्रूव होगी, ठीक है। सरकारी नौकरी लेना इतना आसान नहीं है, तो आप अगर चाहते हैं कि नौकरी लगे तो आपको मैराथन की तरह दौड़ना पड़ेगा, धीरे धीरे इंप्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बहुत टाइम दिया है इसको, तब मैं इतना आगे पहुँचा हूँ।
और जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई वाज ऑनली स्कोरिंग 90 और 100। तो ये मेरी खुद की रियलिटी है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। मेरा जो फर्स्ट मॉक था उसमें मेरे 90 मार्क्स थे, तो अभी क्या खोलूँ। ठीक है, तो दैट इज़ अ रियलिटी। तो इसके साथ रहो, मतलब रियलिटी से आप दूर ना जाओ और मेहनत करो। इफ़ यू डू हार्ड वर्क देन यू विल डेफिनेटली गेट सिलेक्टेड। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर कोई सुझाव हो तो उसको कमेंट सेक्शन में दीजिए।